नाम गोकुलनाथ शेट्टी, जन्म स्थान कर्नाटक का मुल्की गांव, 1981 में पीएनबी में क्लर्क, मुंबई में 36 साल तक नौकरी, 2017 में पीएनबी से रिटायरमेंट के समय डिप्टी मैनेजर और अब 11,500 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी। पीएनबी में गोकुलनाथ शेट्टी के फर्जीवाड़े की पूरी कहानी जानने के लिए सीबीआई उससे लगातार पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज ने उसके चाल, चेहरे और चरित्र की जो पड़ताल की, उससे कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। गोकुलनाथ शेट्टी ने साल 2005 में मुंबई फोर्ट के ब्राडी हाउस की इसी ब्रांच में बतौर डेप्यूटी मैनेजर अपनी पारी की शुरुआत की। जानकारी यह है कि 36 साल की अपनी सर्विस में गोकुलनाथ शेट्टी ने केवल एक बार प्रमोशन लिया, यानी वो सिर्फ क्लर्क के बाद सीधे डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में आए और उसी पर अपने रिटायरमेंट तक काम करते रहे। साल 2005 में गोकुलनाथ पहली बार नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के संपर्क में तब आया जब उसकी नियुक्ति मुंबई के फोर्ट स्थित ब्रैडी हाउस में हुई। पीएनबी के इसी ब्रांच में नीरव मोदी का अकाउंट है। खास बात यह है कि गोकुलनाथ शेट्टी अपने रिटायरमेंट तक पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच में रहा, जबकि कायदे से साल 2010 में उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाना चाहिए था। जो जानकारी पीएनबी बैंक की तरफ से मिली उसके मुताबिक मैनेजर लेवल के अधिकारी को 5 साल में उनका तबादला होता है, लेकिन यहाँ पर वो करीब 13 साल तक रहे और इन 13 सालों में 2 बार उनके ट्रांसफर के लिए फाइल भी मूव की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या है, इसकी जानकारी अब पीएनबी बैंक के अधिकारियों से सीबीआई ले रही है कि आखिर वो लगातार एक ही डिपार्टमेंट में इतने साल तक तैनात कैसे रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि साल 2005 में गोकुलनाथ शेट्टी की नीरव मोदी से पहली मुलाकात हुई और उसी साल उसने मलाड लिंक रोड पर 3 BHK का आलीशान फ्लैट खरीदा। आज उस फ्लैट की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गोकुलनाथ शेट्टी के पास बोरीवली के कस्तूर पार्क में भी एक फ्लैट है। अभी यहाँ पर घर किराए पे दिया और कई साल अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ वो यहाँ रहते आए। ये घर भी अभी उनके नाम पर ही है, लेकिन ये फिलहाल किराए पर दिया हुआ है। उनकी शुरुआती जिंदगी मुंबई में इसी घर से शुरू हुई थी और कई सालों तक वो इस घर में रहे। एबीपी न्यूज की पड़ताल से पता चला है कि गोकुलनाथ शेट्टी का पैतृक गांव कर्नाटक के मैंगलोर से करीब 30 किलोमीटर दूर मुल्की में है। गोकुलनाथ शेट्टी ने वहां भी एक आलीशान घर बनवाया है, जमीन के कई टुकड़े लिए हैं और कुछ दुकान भी खरीदी है। सीबीआई और ईडी के अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी की संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी ले रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये संपत्ति जो उनके नाम या उनके परिवार के नाम पर है वो उन्होंने कैसे हासिल की। गोकुलनाथ शेट्टी पीएनबी के जिस डिप्टी मैनेजर का पद से पिछले साल रिटायर हुआ है, उसकी सैलरी 1 से 1.5 लाख के बीच होती है, जबकि अब तक जो उसकी संपत्ति सामने आई है वो करोड़ों में है। इसके अलावा अभी बैंक अकाउंट, लॉकर और उसके घर वालों के खातों की भी जांच चल रही है। इस पूरे संपत्ति का जानकारी सीबीआई की तरफ से ली जा रही है और लॉकर्स के साथ साथ उनके दूसरे जो अकाउंट बुक्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं, ताकि कितनी संपत्ति और उसका किस तरह उन्होंने अपने नाम पर किया, ये सारी जानकारी अब सीबीआई ले रही है। खुद गोकुलनाथ शेट्टी की निजी जिंदगी रहस्यों से घिरी हुई है। उसके कई जानने वाले बता रहे हैं वो कभी मेहनती था और उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। यही नहीं, अपने 36 साल के करियर में उसने कभी प्रमोशन के लिए भी हाय तौबा नहीं मचाई। 36 साल की सर्विस में कई बार प्रमोशन मिलते हैं। कई व्यक्ति ब्रांच मैनेजर से लेकर हेड ऑफिस में बड़ी पोस्ट पे तैनात हो जाता है, लेकिन गोकुलनाथ शेट्टी ने जानबूझकर अपने लिए प्रमोशन नहीं लिया ताकि वो उस डिपार्टमेंट में बतौर डेप्यूटी मैनेजर काम कर सके और लगातार इस प्रकार घोटाला कर सके, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है।